हमारे पूर्व मंत्री बीकानेर के कांग्रेस के लोकप्रिय उम्मीदवार गोविंद राम मेघवाल जी, जिला अध्यक्ष व विधायक जाकिर हुसैन साहब, हमारे वरिष्ठ नेता नागौर के विधायक हरिंद्र मिर्जा जी, महेंद्र चौधरी जी, चेतन डूडी जी, मंजू मेघवाल जी, नारायण जी बेनीवाल, बिंदु चौधरी जी, इंदिरा देवी बावरी, शोना देवी जी बावरी और हनुमान भागड़ा जी, रामू राम सांक और सरिका सिंह जी, मनीष मिर्जा जी और वाल्मीकि जी, शिवरतन जी, बद्रीराम जाकर साहब हमारे पूर्व सांसद पाली के, विशाल जहांगीर जी और तमाम उपस्थित हमारे बुजुर्गों, भाई और बहनों, नौजवान साथियों, मुझे बहुत खुशी है कि हनुमान बेनीवाल जी जो आईएलपी के अध्यक्ष भी हैं, इंडिया गठबंधन के साथ में गठबंधन हुआ है और आज एक मंच से कांग्रेस व आरएलपी एक मंच से बात कर रही है आपसे। इंडिया गठबंधन एक मजबूत गठबंधन है देश के अंदर। यहाँ राजस्थान में सीपीएम से, आरएलपी से और आप पार्टी से जो अलायंस हुआ है उसका बहुत बड़ा असर देखने को मिल रहा है और मैं उम्मीद करता हूँ कि लोगों का मूड बदल रहा है इस बार। और जो ये सपने देख रहे हैं हमारे बीजेपी वाले 25-0 और अगली बार 400 पार, ये तमाम लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। आपको तो ये देखना है कि आपका अपना उम्मीदवार हनुमान बेनीवाल आपका अपना घर का है, जिसका एक अलग पहचान बन गई देश के अंदर। किसानों के लिए हमेशा वो तत्पर रहे, प्रतिबद्ध रहे और उन्होंने अपनी पार्टी खड़ा करी, उसमें कोई दो राय नहीं हो सकती। वो जुझारू व्यक्तित्व के धनी है, दबंग है, किसानों के लिए मर मिटने वाले हैं। ऐसे व्यक्तित्व को पहले भी आपने मौका दिया था तो उन्होंने देख लिया बीजेपी की स्थिति क्या है, क्या सोच उनकी है, किस प्रकार से चिंता लगी पूरे देशवासियों को कि लोकतंत्र बचेगा कि नहीं बचेगा देश के अंदर। अम्बेडकर के संविधान की धज्जियां उड़ रही है, ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई के माध्यम से शासन हो रहा है देश के अंदर। इलेक्ट्रल बॉन्ड जो है ईडी भेजी, सीबीआई भेजी और बॉन्ड मंगा लिए 50 करोड़ के, 100 करोड़ के, 200 करोड़ के, लूट मचा रखी है। नरेंद्र मोदी जी के जो वित्त मंत्री है सीतारमन, उनके हस्बैंड, उनके पतिदेव कह रहे हैं कि ये घोटाला देश का नहीं दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला है देश के अंदर। तो आप सोच सकते हैं कि इन हालातों में देश चल रहा है। सफाई दे रहे हैं प्रधानमंत्री जी बॉन्ड को लेकर के, इतने घबरा गए लोग, इतने घबरा गए। अगर 400 पार का माहौल था तो फिर कभी नीतीश कुमार क्यों तोड़ते, कभी कांग्रेस के नेताओं को तोड़ तोड़ के क्यों ले आ रहे हैं, वहाँ ज्वाइन करवा रहे हैं। जरूरत क्या थी? 400 पार थी तो बीजेपी का कांग्रेसीकरण क्यों कर रहे हो? फिर कोई है इनके पास जवाब? स्थिति बड़ी नाजुक बन गई है, देश बदनाम हो रहा है दुनिया के अंदर। दो मुख्यमंत्री जेल में बैठे हुए हैं, संवैधानिक पदों के मुख्यमंत्री चुने हुए, उन्हें जेल भेज दिया आपने, झारखंड के और दिल्ली के। अमेरिका और जर्मनी को कहना पड़ा भाई ये क्या हो रहा है आपके वहाँ? संविधान के आधार पर जीते हुए लोग हैं, आप चुनाव के बाद पकड़ लेती, पकड़ना था तो कोई जवाब नहीं। कांग्रेस के 12 खाते बंद कर दिए अकाउंट बैंक के इनकम टैक्स वालों ने और पैसा निकाल लिया। ये पहली बार हुआ। संयुक्त राष्ट्र संघ को बोलना पड़ा, जो कि 170 मुल्कों का संगठन है, हिंदुस्तानी मेंबर उसका,
वो कह रहा है ये लोकतंत्र कैसे बचेगा वहाँ पर। एक पॉलिटिकल पार्टी कांग्रेस जो पूरे देश के अंदर राष्ट्रीय पार्टी है, उसका खाते ही बंद कर दिया आपने। चुनाव कैसे लड़वाएगी वो अपने उम्मीदवारों को, कैसे विज्ञापन देगी, कैसे प्रचार करेगी, कैसे इमदाद करेगी उम्मीदवारों की। तो कहने का मतलब ये तमाम बातें सोच करके हनुमान बेनीवाल जी ने तय किया कि बीजेपी एनडीए गठबंधन को छोड़ो और इंडिया गठबंधन में शामिल हो। ये मैं कहना चाहता हूँ। ऐसे इन्होंने किया है, देखा इनकी हरकतों को देखा इन्होंने। ए भाई बात मत करो, ए भाई बात मत करो यहाँ पर। तो आप सोच सकते हो किसान बैठे हुए हैं वहाँ पर धरना दिए हुए, 700 किसान मारे गए, कोई परवाह नहीं लोगों को। वो हमारी बहन बेटियां बैठी हुई थी रेसलर, परवाह नहीं करी मोदी जी ने। आप सोच सकते हैं क्या हो रहा देश के अंदर। हालात बड़े गंभीर हो गए हैं। आरोप लगाते हैं हमारे ऊपर 70 साल में क्या किया। अरे 70 साल के पहले तो ना सुई भी यहाँ नहीं बनती थी, बाहर से आती थी। बिजली क्या होती है लोग समझते नहीं थे। राजा महाराजाओं के महलों में खाली टिमटिमलती थी बिजली, जनरेटर से वही। क्या नहीं हुआ देश के अंदर। मेरे देखते देखते नागौर के अंदर हमने इंदिरा गांधी के अंदर पानी लेके आ गए यहाँ पर। सोनिया गांधी जी आई थी यहाँ पे, डीजवाना प्रोग्राम अलग किया हम लोगों ने। नागौर की अधिकांश समस्या हल हुई पीने के पानी की। बांका पट्टी यहाँ पे थी। कितने काम हुए आज़ादी के बाद में। इंदिरा गांधी जी ने जान दे दी अपनी, खालिस्तान नहीं बनने दिया। मैं खुद उनका मंत्री था उस वक्त में, मुझे कहा मेरी जान जा सकती है। और ये बात उन्होंने उड़ीसा में बोल भी दी पब्लिक मीटिंग में कि मेरी जान जा सकती है, और अगर मेरी जान जाएगी तो मेरे खून का एक एक कतरा देश को मजबूती प्रदान करेगा। ये कहा था। ऐसे नेता हुए हैं कांग्रेस के अंदर। पंडित नेहरू ने आधारभूत ढांचा तैयार किया। आपके यहाँ नागौर में तो उस जमाने में आकर के इतिहास बना दिया नागौर का। पंचायत राज की स्थापना नागौर से हुई 59 के अंदर। तो आप सोच सकते हो कि आप सत्ता में आ गए अलग बात है, पर जो आपका अहम घमंड झलकता है इसलिए आप कहते हो 400 पार। अरे 2 बार जीते हो, एक बार 31% वोट पे जीते हैं ये लोग, 31%। इसका मतलब 69% वोट खिलाफ पड़े 100 में से। 100 वोट पड़े, 31 इनको आए हैं बीजेपी को, 69 पड़े खिलाफ में पड़े हैं। 19 में जीते हैं, 38% वोट इनको आए हैं। 62% वोट खिलाफ पड़े इनके। फिर किस बात घमंड कर रहे हो आप। और जो माहौल बना दिया, लोग कहते हैं आगे चुनाव होंगे कि नहीं होंगे। ये चाहते क्या है। संविधान को बदलना चाहते हैं क्या। चाइना, रशिया, उत्तर कोरिया के चुनाव चाहते हैं एक तरफा। राष्ट्रपति प्रणाली लाना चाहते हैं। क्या चाहते हैं ये। आप सोच सकते हैं कि देश इस दौर से गुजर रहा है, वो चिंता करनी लाजमी है हर परिवार को, हर नागरिक को, हर मतलब सब। ये खाली हनुमान बेनीवाल की बात नहीं है। मेरे पूर्व में ठीक कहा गया, आने वाली पीढ़ियों का सवाल है, लोकतंत्र को बचाने का सवाल है। जमहूरियत बचेगी तो जाके मान सम्मान रहेगा गरीबों का। आज ये गांधी जी के वक्त का दिया हुआ है। पंडित नेहरू थे, सरदार पटेल, मौलाना आज़ाद, अम्बेडकर साहब का संविधान, वोटों का राज, तब जाके गरीब से गरीब आदमी का जाके पैरों का हाथ लगाते हैं हम लोग। प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, एमएलए एमपी कोई हो, ये सम्मान देने की बात है। ये सम्मान कायम रहना चाहिए देश के अंदर, और कांग्रेस ने कायम रखा है यहाँ पर। इसलिए आज जो हालात ये बना रखे हैं उनको आपको समझना पड़ेगा कि लोग चिंता करने लग गए हैं, इनकी बोल ऐसी निकल रहे हैं। इसलिए मैं आपको अपील करना चाहूँगा, ये चुनाव सबके लिए महत्वपूर्ण है। हमारे वक्त में कोई कमी नहीं रखी हमने काम करने की। इतने काम किए किसानों के लिए भी। अलग बजट पेश करना हिंदुस्तान में पहली बार मैंने शुरू किया राजस्थान के अंदर। 2000 यूनिट बिजली फ्री कर दी। वृद्ध किसानों को 1000 का पेंशन देने लग गए हम लोग। जो किसानों की
जो हालत थी कैसे उनको मजबूत करें। आज कांग्रेस जो वादे किए हैं, मोदी जी जब मुख्यमंत्री थे, मैं भी मुख्यमंत्री था उस वक्त में, तब बोला करते थे वो कि केंद्र सरकार को चाहिए, यूपी गवर्नमेंट को, कि एमएसपी का कानून पास करे। आज 10 साल हो गए उनको। अब क्या हो गया उनको? किसान लोग जो धरना देके बैठे हुए हैं पंजाब बॉर्डर पर, हरियाणा बॉर्डर पर, वही तो मांग कर रहे हैं। आप टच से मस नहीं हो रहे हो। आप सोच सकते हो जिस प्रकार का शासन कर रहे हैं। मणिपुर जल रहा, 1 साल हो गया। आप मुझे बताओ, राजस्थान का एक जिले में दंगे हो रहे हों, आग लगी हुई हो, तो सरकार सब काम छोड़ के उनकी आग नहीं बुझाएंगे क्या? मणिपुर क्या हमारा हिस्सा नहीं है क्या? नॉर्थ ईस्ट का राज्य है, छोटा राज्य है, वह तो राज्य हमारा। आज वहाँ क्या क्या हो रहा है? एक पत्रकार ने मुख्यमंत्री को फोन किया, भाई एक यहाँ रेप हो गया एक महिला का। वो कि एक हो गया, यहाँ तो 100 रेप हो चुके हैं, मैं कुछ नहीं कर सकता। ये आज की बात नहीं है, 6-8 महीने पहले की बात। अभी तक वहाँ आग लगी हुई है, परवाह नहीं है। आज तक प्राइम मिनिस्टर वहाँ गई नहीं। तो कहने का मतलब है कि जो शासन चल रहा है उसको आपको समझना पड़ेगा। हमने काम में कमी नहीं रखी, सब कुछ किया, उसके बाद में सरकार हमारी नहीं बनी, इसमें कोई दो राय नहीं। क्योंकि आप देखते हैं कि कई बार इतने झूठे आरोप लगाए गए, हिंदू को 5 लाख दिए, मुसलमान को 50 लाख दे दिए। इतना झूठ कोई बोल सकता है? कदर लाल का मर्डर हुआ, सब काम छोड़ के मैं गया वहाँ पर उनके घर पे। चीफ सेक्रेटरी, डीजी पुलिस साथ थे मेरे। हमने पैकेज दिया, आज़ादी के बाद सबसे बड़ा पैकेज दिया, 50 लाख कर दिया। 2 नौकरियाँ दी बच्चों को। 2 लड़के पीछा करे थे उन मुलजिमों का, उनको नौकरी दे दी हमने। 2 घंटे में मुलजिम पकड़ लिए हमने। केस ले लिया एनआईए ने, दिल्ली की सरकार ने। आज तक क्या हुआ पता नहीं। हमारी पुलिस के पास होता, हो सकता अभी तक उन्हें सजा मिल जाती, चाहे फांसी हो चाहे वो आजीवन कारावास हो। उसकी बात नहीं करेंगे। 5 लाख ही दिए उनको, तो मुसलमान को 50 लाख दे दिए। और वायरल कर लिया मीडिया के अंदर, खूब रेप हो रहे हैं, यहाँ पर डकैती हो रही है, अब हो रही है। 3 महीने के अंदर आंकड़े उठा के देखो, मैंने पुलिस हेडक्वार्टर आंकड़े मंगाए हैं। रोज डकैती है, रेप, क्या क्या नहीं हो रहा है राजस्थान के अंदर, कोई परवाह नहीं है। तो लोग आज अभी से याद करने लगे पुरानी स्कीमों को, हमारी स्कीमों को। गाँव गाँव के अंदर नई सरकार तो अभी टेक भी नहीं कर पा रही है, रिमोट से चल रही है बाहर से। झूठ बोल के गए प्राइम मिनिस्टर, लोग हिसाब मांग रहे हैं उनसे। तो मैं कहना चाहूँगा कि हमारी योजना जो रह गई वो तो कोई बात नहीं। हमने 100 यूनिट बिजली फ्री कर दी उपभोक्ताओं को, महंगाई देखते हुए। 1 करोड़ लोगों को बिल जीरो आ रहा है घरों के अंदर, 1 करोड़ लोगों को बिल जीरो आ रहा है। और महेंद्र जी कह रहे थे खाली किट, फोटो लगी हुई थी मुख्यमंत्री, मेरी फोटो लगी हुई थी अन्नपूर्णा किट पर। दालें भी थी, तेल भी था, सब सामग्री थी उसके अंदर। महंगाई का दौर था, 1 करोड़ लोगों को किट भेज रहे थे गरीबों को। मुझे बताओ, आप सरकार बदल गई तो भाई आप मेरी फोटो हटा करके नए मुख्यमंत्री बनने वाली फोटो लग जाती, स्कीम बंद क्यों किया आप लोगों ने? भाई फोटो हटा दो, मुख्यमंत्री नए बन गए उनकी लगा दो फोटो। और खाली थैला ने क्या तो किया? हिंदुस्तान भर में खाली थैला बट रहा प्राइम मिनिस्टर का, फोटो का खाली थैला। तो ये जो हरकतें हो रही है लोग सब समझ रहे हैं, और समझदार लोगों की कोई कमी नहीं है। चॉइस एमपी बीजेपी के थे, एक हनुमान बहने वाली थे 25 में। हनुमान जी किसानों के लिए जान लगा रहे थे वहाँ। इन चॉइस एमपीओ को पूछो, उनमें अर्जुन मेघवाल भी आते हैं जो इनके सामने खड़े हैं। आपने 10 साल में क्या योगदान दिया राजस्थान को लेकर के? कोई आपने ईआरसीबी की योजना दी पानी की, कुछ किया आपने? इंटरेस्टेड के मामले होते हैं, कोई उठाया मामला आपने? कोई बहुत बड़े उद्योग धंधे लेके आए क्या आप बाहर से? सब गुजरात जा रहे हैं। सारे बड़ी बड़ी इंडस्ट्री को प्रधानमंत्री जी गुजरात ले जा रहे हैं, मुझे मालूम है। वो इंडस्ट्री मुझसे मिले थे, तब क्या करें, मजबूरी हमारी है, हमें वहाँ लगाना पड़ रहा है, जबकि सुविधाएं राजस्थान सरकार ज़्यादा दे रही है। आप बताइए। तो ये स्थिति है। और उसके बाद में
कोई पैरवी नहीं। 76,000 करोड़ हमारे कम कर दिए। आप कल्पना करो, राजस्थान से जो इमदाद मिलती थी उसको कोई परवाह नहीं लोगों को। हमने पशुपालकों का ध्यान रखा, पशुओं का दवाएं उनकी फ्री कर दी। मनुष्यों का तो 25 लाख का बीमा हिंदुस्तान में नहीं, दुनिया के किसी मुल्क में नहीं है कि आपका प्राइवेट में भी इलाज फ्री हो रहा हो। अमेरिका के प्रेसिडेंट थे बराक ओबामा, ओबामा केयर के नाम से स्कीम शुरू करी, बंद करनी पड़ी उनको अमेरिका के अंदर। यहाँ 25 लाख की स्कीम जो है प्राइवेट में हो या सरकार में हो, इलाज फ्री, हमारे फ्री, सीटी फ्री, दवाएं फ्री, सब कुछ फ्री। कोई घुटने बदलवा रहा है, कोई किडनी बदलवा रहा है, कोई हार्ट की ऑपरेशन करवा रहा है। कितना बड़ा फायदा मिलता है। जिसके पास पैसा नहीं है गहने गिरवी रख के वो इलाज करवा देते अपने। कहने का मतलब है हमारी स्कीमों की चर्चा ठीक कहा गया। पहली बार राजस्थान खुद चर्चा में आया पूरे देश के अंदर, राज्य के अंदर, कि राजस्थान में जो काम हो रहा है वो कहीं किसी राज्य में कोई स्कीम लागू नहीं हुई। अभी जो मैनिफेस्टो आया केंद्र का हमारा कांग्रेस का, 3 योजना हमारी भी ली उसके अंदर। ये चिरंजीवी योजना ले ली है, उसमें गिग वर्कर्स एक्ट बनाया वो ले लिया, स्वास्थ्य का अधिकार का कानून की बात कर ली उन्होंने, शहरों में रोजगार की बात भी की उन्होंने, और नरेगा में 400 रुपये प्रतिदिन कम से कम मजदूरी मिलेगी ये भी कह दिया गया है मैनिफेस्टो के अंदर। महिलाओं को 1 लाख रुपये प्रति साल मिलेगा। जो परिवार गरीब हैं उनको 1 लाख परिवारों को, एक महिला को प्रतिवर्ष 1 लाख मिलेगा। एक नौजवान को 1 साल के लिए एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग करवाई जाएगी, 1 लाख रुपये देंगे उसको। इतना MSP लागू करिए, कानून बना के लागू होगा। हर क्षेत्र में आप देखेंगे 5 न्याय 25 गारंटी। आप गारंटी कार्ड बट रहे होंगे, अब ले लीजिएगा। देखेंगे आप, इतना शानदार मैनिफेस्टो मैंने पहली बार देखा है किसी पार्टी का। इसलिए मैं कहना चाहूँगा, कृपा करके आप दिमाग में रखें, हनुमान बेनीवाल के बारे में तो मुझसे ज़्यादा आप जानते हो। मैं तो इतना कहूँगा कि एक ऐसा व्यक्तित्व जिसको सामने कौन खड़े हैं आप सोच सकते हैं। मेरे पूर्व वक्ता ने बता दिया आपको। नाथुराम मिर्जा जी जिसको सत्यानंद जी फूल कहते थे, मेरे सामने कहते थे कई बार। वो सत्यानंद जी फूल में आप जाने यूथ क्या बढ़ गया आपको। कांग्रेस में आपको मान सम्मान मिल रहा था, अब आप नहीं आओ, नागौर में आपकी मर्जी है, वो तो कोई किसी जोड़ चलता नहीं है। पर आपको हनुमान बेनीवाल ने इमदाद करी, आपको MP बनाया, नागौर से बनाया। आप चाहती तो कांग्रेस में अपना हिस्सा बना सकती थी। वो भी जो उनका जो काम करने तरीका जो है अलग ढंग का ही है। पूरा परिवार चला गया बीजेपी के अंदर। उनकी सासू माँ जो थी पहले इंचार्ज थी राजस्थान की, हम तो उनका मान सम्मान करते थे। कांग्रेस में थी, वो चली गई, वो बीजेपी में चली गई। ये बीजेपी जोरदार है। पहले तो कहती करप्शन आरोप लगाते हमारे ऊपर, मोदी जी खुद लगाते हैं। NCP के नेता अजीत पवार 70,000 करोड़ का घोटाला कर दिया, उनको ले लिया, वित्त मंत्री बना दिया, महाराष्ट्र में डिप्टी CM बना दिया 2 दिन बाद ही। इतने लोगों का आरोप लगाया, ED, इनकम टैक्स, CBI लगाती है। बीजेपी में जाते हैं, वहाँ वॉशिंग मशीन लगी हुई है। चाहते ही बिल्कुल धुल के, दूध के धुले होते हैं वैसे धुल के आते हैं बाहर। ये पार्टी बन रही है, बीजेपी का कांग्रेसीकरण हो रहा है। देखना आप लोग, इनकी पार्टी में कभी कभी रिवोल्ट होगा। अभी सुख पुकार शुरू हो गई इनकी पार्टी के अंदर, लोग बोल नहीं पा रहे डर के मारे, पर लोग समझ गए हैं कि हो क्या रहा, तानाशाह की तरह लाल हो रहा है देश के अंदर। इसलिए मैं लंबी बात नहीं कहता हूँ, आप सब समझदार हो। नागौर के लोग तो वैसे समझदार होते हैं। पता नहीं ये ज्योति मिर्जा क्यों गई है बाड़ी छोड़ के। नाथुराम मिर्जा जिनका नाम था, काम था, और मैं कह रहा हूँ कि आप जानते होंगे सत्याग्रह के फूल एक बार नहीं बोले होंगे। वो जानते थे कि इनकी हरकतें कैसी इस पार्टी की उस जमाने के अंदर। अब तो राज में बोलो, तब भी जानते थे वो। उस पार्टी में जाने का तुक क्या था, कौन सा दबाव था आपके ऊपर,
पता नहीं, इतना मान सम्मान उनको मिला था। अब आप उनको सबक सिखाओ, उनको मालूम पड़े कि मेरा फैसला गलत था। जब आप सबक सिखाएंगे, जैसे हरिंद्र मिर्जा को आपने कामयाब किया, मैं आपको बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ आपको। इसी प्रकार से आप इस चुनाव में एक सबक और सिखाएंगे, आगे खुल जाएगी कि मेरा फैसला गलत था, गलत था, गलत था। ये गलत। जिंदाबाद। ये मैं कहना चाहूंगा आपको। और आप देखना, जब अच्छे दिन आएंगे कांग्रेस के, ये जितने लोग गए हैं, नाम नहीं लेना चाहता मैं आपको, नागौर में कई लोग गए हैं, ये जितने लोग गए ना, ये लाइन लगाएंगे वापस, हाथ जोड़ेंगे, तो हमें जल्दी वापस ले लो। कांग्रेस पार्टी। अंत में मैं यही कहना चाहूंगा, गोविंद मेघवाल जी, कोई बात नहीं, वो नीचे मिल रहे हैं, जो आरएलपी के साथी आए बीकानेर से, उनसे मिल रहे हैं। मैं अपील करूंगा कि उनको ही आप भारी बहुमत से कामयाब करें। पड़ोस में आपके बीकानेर है, इधर जोधपुर है, कर्ण सिंह उचाड़ा खड़े हैं वहाँ पर, संगीता बेनीवाल खड़ी है पाली से, उम्मीदवार भी खड़े हैं बाड़मेर से। मैं अभी जैसलमेर से ही आया हूँ, उनकी मीटिंग करके आया हूँ मैं यहाँ पर। वैभव गहलोत खड़े हैं जालोर सिरोही से। जहाँ का बस चले, जहाँ का बस चले, पूरे मारवाड़ के अंदर आप लोग। और रामचंद्र चौधरी खड़े हैं अजमेर से। कॉम्बेड खड़े हैं वहाँ से, अमराराम सीकर से, वहाँ जा रहा हूँ मैं अब। कृपा करके जहाँ आपका बस चले, एक एक वोट जो आपके मिलने वाले हों, रिश्तेदार हों, फ़ोन करो, बताओ उनको हालात बड़े गंभीर है देश के अंदर, चिंताजनक है, और माहौल हमारे पक्ष में है। कितनी सीटें आएगी मैं जल्दी नहीं कह सकता, पर इस पब्लिक इतनी समझदार है देश की। आपको याद होगा, उत्तर भारत में इंदिरा जी चुनाव हार गई थी, जो महान नेता थी, बांग्लादेश बना दिया, पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए। मैंने अभी कहा आपको, खालिस्तान ने बनने दिया, वो भी चुनाव हार गई थी। उत्तर भारत में एक चीज जीती थी, वो चीज थी नागौर की, नाथूराम मिर्जा उससे जीते थे। आप बताइए कितनी समझदारी की बात थी। उत्तर भारत में साफ हो गई कांग्रेस, और नागौर की जनता ने नाथू बाबा को कामयाब किया था। और नाथू बाबा की पोती जो है, उनकी आत्मा को कष्ट पहुंचा रही है स्वर्ग के अंदर। नाथू बाबा की पोती कष्ट पहुंचा रही है नाथू बाबा को, कि भाई ये मेरी पोती ने क्या कबाड़ा कर दिया, कहाँ चली गई, वो कहाँ चली गई है। तो आप सोच, वो मेरे भी आरोप लगाती है, पता नहीं झूठ मूठ आरोप लगाती रहती है। तो मैं कहना चाहूँगा आपको, मजबूत रहो। इस देश में किसानों की पार्टी है, मजदूरों की है, गरीबों की है, दलितों की है, पिछड़ों की है, माइनॉरिटी की है। गरीब किसी कौम का हो, उस पार्टी का नाम कांग्रेस पार्टी है। और उसके साथ में गठबंधन है आरएलपी का। तो आरएलपी, कांग्रेस, सीपीएम, बाप सब मिलकर के इस बार राजस्थान में अच्छे परिणाम लाएगी। और अंडरकरंट चलता है पब्लिक का, जैसे मैंने कहा उत्तर भारत में साफ हो गई कांग्रेस। वाजपेयी थे प्राइम मिनिस्टर, फील गुड हो रहा था। और आप देखा नहीं आपने, इंडिया शाइनिंग, इंडिया चमक रहा है। सोनिया गांधी जी मैदान में उतरी, पता नहीं लगा वाजपेयी गवर्नमेंट चली गई, किसी को यकीन नहीं हो रहा था। और खुद नहीं बनी प्राइम मिनिस्टर सोनिया गांधी जी, कौन बने? मनमोहन सिंह जी को बनाया है प्राइम मिनिस्टर। इस परिवार का वो त्याग है। 30 साल से गांधी परिवार कोई व्यक्ति कोई पद पे नहीं है, ना प्राइम मिनिस्टर, ना केंद्रीय मंत्री, ना कोई पद पे। खाली कांग्रेस का जो है कुनबा पूरे देश के अंदर, वो जुड़ा हुआ है गांधी परिवार से, क्योंकि उनका त्याग है, बलिदान है। पंडित नेहरू 10 साल जिलम बंद रहे थे आज़ादी के पहले, 10 साल तक बंद रहे। किसे कहते हैं? मोतीलाल नेहरू लगा करके हम कल्पना करें क्या क्या नहीं किया। जैसे शहीद हो, इंदिरा जी होगी शहीद, बम से उड़ा दिए गए राजीव गांधी ने खुद, बताइए आप।
वो परिवार अगर कांग्रेस का नेतृत्व करता तो मोदी जी को क्या तकलीफ होती है? मोदी जी खाली गांधी परिवार गांधी परिवार गांधी परिवार, कांग्रेस मुक्त भारत बनाएंगे, इसी में लगे रहे 10 साल तक। एक काम बताओ उनको, पूछो तुमने वादे किए थे 14 में, क्या दिन लेके आऊंगा? नो चर्चा, कोई चर्चा ही नहीं है। उन्होंने कहा 2 करोड़ नौकरी प्रति वर्ष देंगे हम लोग नौजवानों को। 20 करोड़ नौकरी होती है 10 साल में। 20 छोड़ो, 1 करोड़ भी दिए क्या आपने? लोकपाल का क्या हो गया? किसानों में क्या हो गया? डबल इनकम कर दूंगा मैं। वो बेचारे 700 किसान मारे गए हैं। तो एक तरफ वो लोग हैं जिनका मैन्युफैक्चरिंग खाली वो झूठ का पुलिंदा है, और हमारा गारंटी कार्ड शानदार है। ये फर्क है दोनों के अंदर। इसलिए मैं आपको अपील करूंगा, कृपया करके हनुमान बेनीवाल को, बहुत कम टाइम बचा है और आखिरी डे है प्रचार का, 19 तारीख को वोटिंग है। एक एक वोट जाके उनको आशीर्वाद दें, उनको कामयाब करें। धन्यवाद, जय हिंद, धन्यवाद।